एनिमल की तो ताबड़तोड़ कमाई जो अपनी जगह है वो चली रही है, लेकिन एक और लड़ाई जो इस समय शुरू हो गई है बॉक्स ऑफिस के ऊपर, और इंडियन बॉक्स ऑफिस के ऊपर नहीं बल्कि ओवरसीज बॉक्स ऑफिस के ऊपर जो लड़ाई शुरू हो गई है वो शुरू हुई है डंकी और सलार के बीच में। डंकी जहां पर अपनी एडवांस बुकिंग के साथ में कुछ चौंकाने वाले फिगर्स को लेकर सामने आ रही है, बट सलार जो कि काफी पहले से अपनी एडवांस बुकिंग को शुरू कर चुकी थी, अब उसकी भी एडवांस बुकिंग थोड़ी बहुत नहीं बल्कि अच्छे तरीके से सॉलिड और कंपाइल होकर सामने आ रही है। विजय किरंगदूर जो कि प्रशांत नील की मूवी सलार के प्रोड्यूसर हैं, उन्होंने इस बात को भी क्लियर किया है कि आखिर इंडिया में इसकी एडवांस बुकिंग कब शुरू होने वाली है। तो इन सभी चीजों के ऊपर बात करेंगे, साथ साथ बात करेंगे कि आखिर प्रभास एक फ्लॉप एक्टर होने के बावजूद भी क्यों इतने ज्यादा कंसिडरेशन में लिए जाते हैं, इसके ऊपर क्या बोला गया है, सब चीजों के बारे में समझेंगे। लेकिन पहले बात करते हैं एडवांस बुकिंग से। शुरुआत करें एडवांस बुकिंग के आंकड़ों की, तो भाई यूएसए से जो एडवांस बुकिंग के आंकड़े निकलकर सामने आ रहे हैं, या अलग अलग जगह के दो आंकड़े निकलकर सामने आ रहा है। पहला आ रहा है प्रीमियर का और दूसरा आ रहा है फर्स्ट डे का। तो हम लोग प्रीमियर और फर्स्ट डे दोनों को साइमल्टेनियसली समझने की कोशिश करते हैं। बात करें यूएसए की, तो यूएसए में प्रीमियर को लेकर जो बुकिंग हुई है वो करीब हुई है 5.78 लाख डॉलर्स की। अगर हम इसको रुपीस में कन्वर्ट करते हैं तो ऑब्वियसली बात है एक बहुत बड़ा नंबर जाता है, और ये नंबर जाता है करीब 4.75 सीआर का। तो ये एक प्रीमियर की एडवांस बुकिंग मैंने आपको बता दी। इसके बाद अगर हम फर्स्ट डे की बात करें तो फर्स्ट डे को लेकर 67,000 यूएस डॉलर्स की एडवांस बुकिंग हुई है, जो अगर हम कन्वर्ट करें रुपीस में तो अराउंड 55 टू 57 लाख रुपीस जाता है। यूएई की बात करें तो यूएई में भी प्रीमियर होने वाला है, और यहां पर प्रीमियर के लिए जो एडवांस बुकिंग हुई है वो हुई है अराउंड 83,000 दिरहम की। दिरहम चलता है भैया, डॉलर वगैरह नहीं चलता। दिरहम की एडवांस बुकिंग हुई है और वो जाता है करीब करीब 18 लाख रुपीस के ऊपर। वहीं अगर हम बात करें फर्स्ट डे की तो वो जाता है 43,000 दिरहम के ऊपर, वो कन्वर्ट होता है 9 लाख में। तो ऐसे में इन टोटल यहां से करीब करीब आप मान सकते हैं कि एक 26-27 लाख रुपीस की एडवांस बुकिंग यहां से भी हो गई है। बात करें ऑस्ट्रेलिया की, तो यहां पर बहुत बढ़िया आंकड़ा निकलकर सामने आ रहा है डे वन का। प्रीमियर यहां पर नहीं है, 1.20 लाख डॉलर्स की यहां पर एडवांस बुकिंग हुई है। ऑलमोस्ट 1 करोड़ का आंकड़ा यहां पर टच हो गया है। बात करें गल्फ की, तो गल्फ में 23,000 डॉलर्स की प्रीमियर की बुकिंग हुई है और 13,000 डॉलर्स की इसकी बुकिंग हुई है किसकी, फर्स्ट डे की। तो ऐसे में कुल मिलाकर 30 लाख के आसपास का कलेक्शन निकल कर आ रहा है। न्यूजीलैंड में बुकिंग शुरू हो गई है पर वो बिल्कुल नेग्लिजिबल है, तो उसके बारे में बात करना भी बेइज्जती समान होगी। तो ऐसे में अगर हम इस पूरे आंकड़े को टोटल करें, क्लब करें, तो ये आंकड़ा निकल कर आ रहा है, ये है करीब करीब 7.5 करोड़ रुपए के आसपास। लेकिन एक और आंकड़ा जो मेकर्स की तरफ से बताया जा रहा है वो बताया जा रहा है कि ये जो पूरा कलेक्शन है जो कुछ एक हमारे उसमें छूट गया होगा, ऐसे में कुल मिला मिला के 8 करोड़ 2 लाख रुपए इसका कलेक्शन ऑलरेडी पहुंच चुका है सलार का। कई लोग इस चीज से कंफ्यूज हो रहे हैं कि भैया 1 मिलियन वाली क्या बात हो रही है, क्योंकि जो मेकर्स ने प्रोड्यूस किया है उसमें बताया जा रहा है कि भैया 1 मिलियन डॉलर के जो टिकट्स हैं वो बिक चुके हैं। तो अगर यहां पर हम समझने की कोशिश करें तो ऑफिशियल प्रीमियर की जो डेटा आ रहा है और जो डे वन का डेटा आ रहा है उसमें आ रहा है 9,60,000 डॉलर, जो अभी मैंने बात करी आपसे उसमें भी यही आंकड़ा निकल कर आ रहा है। तो यहां पर मेकर्स का कहना है कि जो 9,60,000 जो है ये पहले दिन का है, लेकिन जो वीकेंड का है उस वीकेंड को लेकर, मतलब कि जो पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन, जो फ्राइडे सैटरडे संडे की हम बात करते हैं, उसको अगर देखा जाए तो वहां पर जो कलेक्शन है वो करीब करीब 1 मिलियन को क्रॉस कर गया। तो यहां पर इस 1 मिलियन की लगातार बात की जा रही है। अब अगर हम देखें तो 8 करोड़ से 8.25 करोड़ इसका कलेक्शन ऑलरेडी हो चुका है। तारीख की बात करें तो आज 12 हो गई, मतलब अभी भी करीब करीब 9 दिन इसके रिलीज में बचे हुए हैं। तो ऐसे में प्रिडिक्शन जो हम लगा सकते हैं वो ये आ रहा है कि भाई ये मूवी 25 से 30 करोड़ का जो है एडवांस बुकिंग कलेक्शन एटलीस्ट निकाल सकती है। इससे ज्यादा भी जा सकता है, बट अगर हम कम से कम की बात करें तो एटलीस्ट इतना जा सकता है। वही अगर हम पहले दिन के कलेक्शन के एस्टिमेट की बात करें तो उसके जाने की उम्मीद है 50 करोड़ के आसपास। ऐसे में अगर हम इंडिया का कलेक्शन जोड़ दें तो इंडिया में ये मूवी कम से कम फर्स्ट डे पर 100 करोड़ रुपए तो पक्के से कमाएगी, क्योंकि एक पैन इंडिया मूवी है और प्रभास की जो स्टारडम है उसको देखते हुए ये कहना सही रहेगा कि पहले दिन तो ये मूवी अच्छा खासा बिजनेस करेगी ही करेगी। और इसलिए मुझको उम्मीद है कि डंकी का कलेक्शन जहां तक है दूसरे दिन थोड़ा सा डिप जरूर खाएगा। तो ऐसे में इस मूवी का पहले दिन का जो कलेक्शन है वो कम से कम 150 करोड़ के आसपास निकल कर आ सकता है। इसके ऊपर प्लस में कितना जाएगा इस बारे में तो कुछ भी प्रेडिक्शन लगाना इतना आसान नहीं है, बट हाँ इसका कलेक्शन 150 करोड़ के आसपास तो बिल्कुल जाएगा, ये एक बात तय है। इससे पहले जो विजय इसके डायरेक्टर है विजय किरंगदूर और प्रोड्यूसर है विजय किरंगदूर, उनका कहना था कि मूवी को अभी तक इंडिया में एडवांस बुकिंग के लिए इसलिए शुरू नहीं किया गया क्योंकि इसको सेंसर बोर्ड से सर्टिफिकेट नहीं मिला था। कल दोपहर में न्यूज आई थी कि भैया इस मूवी को सेंसर बोर्ड से भी सर्टिफिकेट मिल गया है, और क्योंकि इस मूवी में काफी ज्यादा वायलेंस वाले सीन है तो इसलिए इसको एडल्ट सर्टिफिकेट दिया गया है। मतलब कि 18 वर्ष से कम आयु के बच्चे इस मूवी को बिना किसी भी तरीके से थिएटर में तो देख ही नहीं सकते। तो यहां पर पहले एक समय था जब लगता था कि यार एडल्ट सर्टिफिकेट मूवी को मिल गया है, अब मूवी को देखने के लिए लोग कम आएंगे, तरह तरह की बातें होती थी। लेकिन पिछले कुछ समय में एक ट्रेंड देखा गया है, उस ट्रेंड में ये होता है कि मूवी तो लोग देखने जाते हैं। आप एनिमल को ही देख लीजिए, एडल्ट सर्टिफिकेट मिला है, हर जगह बुराई हो रही है उस मूवी की, लेकिन उसके बावजूद भी
जो कलेक्शन इस मूवी ने निकाला है वो वाकई में काबिल तारीफ है। 400 करोड़ से ज्यादा का कलेक्शन हो चुका है मात्र 10 दिनों में। तो एडल्ट सर्टिफिकेट का मुझे नहीं लगता है कोई इतना बड़ा कोई खास असर पड़ने वाला है। हाँ, इसके अलावा प्रभास के एक फ्लॉप एक्टर होने के जो ठप्पा लगा हुआ है प्रभास के ऊपर, उसको लेकर भी विजय किरंदूर साहब का कहना है कि हम तो ये जानते हैं कि भाई प्रभास की मूवी किस तरह का परफॉर्मेंस देती है। एक प्रोड्यूसर होने के नाते देखिए, एक प्रोड्यूसर ये चाहता है कि अगर वो 100 करोड़ रुपए लगा रहा है तो कम से कम 110 करोड़ रुपए निकाले। और इनका कहना है कि प्रभास की मूवी पहले दिन जिस तरीके का कलेक्शन करती है वो बहुत ज्यादा तारीफ के काबिल होता है। तो ऐसे में हम उनको राइट ऑफ तो कर ही नहीं सकते, और ना उनको हम राइट ऑफ करने की सोच रहे हैं किसी भी पॉइंट के ऊपर। लेकिन यहां पर सबसे बड़ी दिक्कत जो मुझे अब लग रही है वो ये है कि वर्ड ऑफ माउथ का खेल यहां पर बहुत तगड़ा होने वाला है। आप देखिए, कोई भी मूवी आप रिलीज करें तो उस मूवी को रिलीज करते में सबसे बड़ा पॉइंट जो देखा जाता है वो ये रहता है कि क्या वो मूवी सोलो रिलीज है या नहीं। 28 सितंबर को ये पहले मूवी रिलीज होने वाली थी सलार, लेकिन इसको वीएफएक्स का काम काफी सारा पेंडिंग था, इसलिए इसको डिले किया गया। अब ये 22 दिसंबर को रिलीज हो रही है। अब 22 दिसंबर को लेकर माना जा रहा था कि ये मूवी डंकी के क्लैश में रिलीज हो रही है, जानकर किया जा रहा है ऐसा, और 10 तरह की बातें हो रही थी। लेकिन अब इसके प्रोड्यूसर ने बताया इसके पीछे का एस्ट्रोलॉजी का कारण, कि भैया एस्ट्रोलॉजिकल कारणों के कारण हमने इस तारीख को चुना है कि भैया 22 दिसंबर को रिलीज होगी। दूसरी बात, 22 दिसंबर को एक ऐसा वीकेंड आ रहा है जब करीब 8 से 10 दिनों का रन किसी मूवी को मिलेगा। मतलब आप अगर इस चीज को समझने की कोशिश करें तो आपको समझ में आएगा कि भाई 22 तारीख को फ्राइडे पड़ रहा है, 21 तारीख मतलब थर्सडे को रिलीज हो रही है कौन सी मूवी, डंकी। हाँ, तो 22 तारीख को फ्राइडे पड़ेगा, फिर सैटरडे संडे हो गया आपका 23 और 24 तारीख को। 25 तारीख को क्रिसमस है, मंडे है, उस दिन भी छुट्टी रहेगी, मतलब कि ऑलरेडी छुट्टी वाला हफ्ता हो गया 4 दिन का। इसके बाद आप 26 तारीख, 27 तारीख, 28 तारीख को पकड़ ले, 29 तारीख को फिर फ्राइडे आ जाएगा। 29 तारीख को फ्राइडे आएगा, और साथ ही साथ 30 तारीख को और 31 तारीख को सैटरडे संडे जो कि न्यू ईयर ईव रहेगी, और 1 तारीख को अधिकतर जगहों पर छुट्टी रहती है जिस दिन मंडे रहेगा। मतलब इन लोगों को 22 तारीख से लेकर 1 तारीख तक का लंबा रन मिल जाएगा, जो कि ऑलमोस्ट करीब 8 से 9 दिन का होने वाला है। और ये किसी भी मूवी के लिए एक बहुत अच्छा पीरियड रहता है अच्छे से अच्छा पैसा कमाने के लिए। बट यहां पर क्योंकि एक नहीं, दो नहीं, 3 मूवी रिलीज हो रही है, जी हाँ, एक्वामैन भी इसी डेट के दौरान रिलीज हो रही है। तो यहां पर सबसे बड़ा जो खेल होने वाला है वो सिर्फ और सिर्फ होना है वर्ड ऑफ माउथ का। वर्ड ऑफ माउथ जिस मूवी का अच्छा जाएगा वो मूवी अच्छा चलेगी। डंकी के साथ में बस ये बात ठीक हो रही है कि डंकी 21 तारीख को आ रही है, सलार 22 को आ रही है। लेकिन यहां पर एक चीज हम जरूर मान सकते हैं कि 22 तारीख को शायद डंकी के कलेक्शन में डिप देखने के लिए मिले, और उसके बाद जो सैटरडे संडे आएगा वो असली लड़ाई दिखाएगा कि भैया कौन सी मूवी कितना कलेक्शन निकाल रही है और कौन सी मूवी सही कलेक्शन निकाल रही है। क्योंकि जो मूवी अच्छा परफॉर्म करेगी ऑब्वियस सी बात है वही अच्छा कलेक्शन लेकर जाएगी। और आखिरी में वर्ड ऑफ माउथ का एक बहुत बड़ा रोल रहने वाला है इस पूरे सिनेरियो में। जिस भी मूवी का वर्ड ऑफ माउथ अच्छा जाएगा वो अच्छा करेगी। अगर गलती से भी सलार का वर्ड ऑफ माउथ बुरा गया तो ऑब्वियस सी बात है बुरा ही होगा। लेकिन मेरा जहां तक ध्यान है, वो कल एक जो सिंगर है, यंग सिंगर, जिसने की यश को लेकर बड़ी बात कह दी, अगर सलार में यश की एंट्री हुई, केजीएफ का एलिमेंट डाला गया, तो फिर मतलब मुझे नहीं लगता कि यहां पर किसी तरह का बवाल होगा। और उसके बाद में 60-40 चलेगा, मतलब 60 पे चली जाएगी प्रभास की सलार, और फिर डंकी थोड़ा सा नीचे आ जाएगी। डंकी एक अलग तरह की सिनेमा है, एक मतलब रिफ्रेशिंग से कंटेंट लेकर आ रहे हैं। राजकुमार हिरानी को हम लोग देख ही चुके हैं, उनका काम किस तरीके का है। तो ऐसे में काफी सारी चीजें इस समय डंकी के फेवर में भी है। बट इन दी एंड हम सब बातें तभी कर पाएंगे जब बात क्लियर होकर सामने आएगी किसको लेकर, कि भाई कैसी मूवी आई। क्या कहना है आप लोगों का, कमेंट करके जरूर बताएं। मेरे वीडियो फिलहाल उतना ही। जय हिंद, जय भारत।